आज का ये वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से संबंधित है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के दैवी ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक भक्तिमय यात्रा की, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जगत में सभी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उनमें भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में स्थित है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो उनके प्रिय सखा हैं, इसलिए वे उनके लाभ के लिए उन्हें ऐसा ज्ञान देंगे जो अभी तक बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि वो देवताओं और महर्षियों के उद्गम है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि, समस्त स्वामी के रूप में जानते हैं, वे ही मनुष्य मोह रहित हैं और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि विभिन्न जीवों के पास जो गुण है, जैसे बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अबजस आदि आदि जीवों के ये सभी गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न लोगों के समस्त जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। सप्तऋषिगण, उनसे भी पूर्व के 4 महर्षि, सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज, सब उनके मन से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग उनके इस ऐश्वर्य और योग से पूरी तरह आश्वस्त हैं, वह उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 13 से 18 में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से उनके दैवी ऐश्वर्यों और योग शक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं कि किस तरह अर्जुन भगवान के दैवी ऐश्वर्यों को जानकर उनका चिंतन कर सकें और उनके किन किन रूपों में उन्हें स्मरण कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 20 से 39 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग के राजा इंद्र, इंद्रियों में मन और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति या चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव, राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में ओंकार, यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष होता है। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों अर्थात बहुत अच्छा गाने वालों में चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुष में कपिल मुनि हूँ। मैं घोड़ों में उच्चेश्रवा समुद्र मंथन के समय उत्पन्न घोड़े का नाम है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं घोड़ों में उच्चेश्रवा, गजराजों में एरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं अनेक फनों वाले नागों में अनंत, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अरेमा अर्थात पितृलोक के अधिष्ठाता। तो पितरों में अरेमा, नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। यम के द्वारा मृत्यु के बाद पापियों को तरह तरह के दंड दिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। मैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, दमन करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वाली वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समाज। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूँ। मैं ही मृत्यु हूँ और आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में वृत्रसाम हूँ। वृत्रसाम सामवेद के गीतों में से एक गीत है जो बहुत सुमधुर है और अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद के गीतों में वृत्रसाम हूँ। समस्त महीनों में अगहन,
ऋतुओं में फूल खिलाने वाली ऋतु बसंत हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्टिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता का दमन करने वाले सभी साधनों में से दंड हूँ। विषय के आकांक्षियों की नीति हूँ। रहस्यों में मौन हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ और मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मंत्र से उद्भूत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्थात यह जानने में कुछ नहीं है कि सभी वस्तुएं किस प्रकार अपने अपने पृथक रूप में स्थित हैं। यहाँ इतना जानना ही पर्याप्त है कि सभी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मैं उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हूँ और उनका पालन करता हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के दैवी ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है, अब समाप्त होता है। शीघ्र मिलते हैं आगे के अध्यायों में। जय श्री कृष्ण।